नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आनंद। आज के इस क्रैश कोर्स के कार्यक्रम में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज से आप सभी लोगों की एक नई जर्नी की शुरुआत हो रही है। और पहले से आप क्या पढ़े हैं, क्या नहीं पढ़े हैं, वो सभी चीजों से कोई मतलब नहीं है। आज से हम सभी लोग विशेष एक नई रणनीति के माध्यम से चलेंगे और 2024 में चलकर बहुत अच्छा करें। तो आज के जो ये वर्ग है, जो पहला क्लास है, इसको हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास या जो भी आप कह सकते हैं। इसमें अगर इंट्रोडक्शन हो गया या मान लिया जाए कि कोई निर्देशात्मक क्लास आप बोल सकते हैं, तो उसी सब में से एक शब्द अच्छा आता है जिसका नाम है ओरिएंटेशन। तो इसी को हम लोग अभिविन्यास भी बोलते हैं या निर्देशात्मक क्लास भी बोल सकते हैं। दोस्तों, आज से हम सभी लोग शुरुआत करेंगे और 2024 का जो एग्जाम है, इसमें चलकर कैसे बेहतर करते हैं, 12th में कितना आप अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, इसी पर आप सभी को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जितना ज्यादा से ज्यादा आप बेहतर करने की कोशिश करते हैं, उसी में हमें अपने पूरा के पूरा एफर्ट डालना हो। ऐसे में बता सकूंगा कि आप सभी लोग को इस ऐप पर, एम विद्या ऐप पर, आप सभी लोग को सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और उसके बाद बायो, इन सभी सब्जेक्ट की क्लास शुरुआत की गई है। और हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग इसका भरपूर आनंद लेंगे। और जो भी क्लास अगर अभी तक आपका शुरू नहीं हुआ है, तो हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग एक बेहतरीन तरीके से, जबरदस्त तरीके से इन सभी सब्जेक्ट में आनंद लेंगे। फिजिक्स में हो सकता है कि एक आध दिन आपका लेट हो, तब आपकी क्लास शुरुआत हो। तो उन सभी चीजों पर हम लोग तो आगे अपने क्लास के अकॉर्डिंग और इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग चीजों को जान लेंगे। अब बात रही कि आप सभी लोग को तैयारी कैसे करनी, कितना मेहनत करना है, कितना आप सभी लोग को पढ़ना है, उन सभी चीजों पर विशेष ध्यान देते हैं। तो मैथ में मैं अगर कंसेप्ट की बात किया जाए, कंसेप्ट, मैं बात किसका कर रहा हूं? कंसेप्ट की। मैं एनसीईआरटी की बात नहीं कर रहा हूं। वो उस सभी चीजों तो मैं बताऊंगा कि मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा, हमारी जो बाधाएं होगी उसके अनुसार वो अलग चीज हो गया, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, वो सब चीज अलग। सभी विषय में उसी तरीके से पढ़ाए जाएंगे जिस प्रकार मैथ में पढ़ाए जाएंगे। तो पहले आप, मैं किसी एक विषय की मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं सभी विषय की चर्चा कर रहा हूं किस तरीके से कराया जाता है। तो कंसेप्ट, तो कंसेप्ट में जैसा कि मैं मैथ में आपको पढ़ाऊंगा, तो इसी अकॉर्डिंग से समझ लीजिएगा क्या रहता है। तो मेरा टारगेट यही रहता है, कंसेप्ट आप सभी लोगों को 120 घंटे की क्लास आप सभी लोग को हम दिया करते हैं। कितना घंटे का? 120 घंटे का। अब आप खुद सोचो कि 120 घंटे पढ़ने में क्या समय मिलेगा, कितना समय लगेगा। थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिए। 120 घंटा मतलब, अब विशेष ध्यान दीजिए कि अगर आप 24 से भाग दे दोगे 120 में, 24 अगर घंटा में, अगर 120 में अगर आप 24 से भाग दोगे, 24 पचे 20 से, मतलब 5 डेज के बराबर आ जाए। तो आप सभी को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है जी। कितना दिन पढ़ना है? तो मात्र 5 दिन पढ़ना है।
कितना दिन पढ़ना है? बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। क्लास 12th में आप सभी लोग को कितना दिन पढ़ना है? मात्र 5 दिन ही पढ़ना है। क्यों? क्योंकि हम सभी लोग को 120 घंटा ही क्लास करना है। बाकी यहां पर बाकी चीजों के लिए जो पढ़ ली वो बात अलग है, लेकिन पहले ध्यान दीजिए कंसेप्ट की जो बात होती है, जिससे रिजल्ट होता है, जिससे आप सीखते हैं, तो वो कितना दिन के लिए? तो 5 दिन के लिए आपको पढ़ना हो। अब एक बात आप सभी लोग थोड़ा सा मैथ वाला कैलकुलेशन समझने की कोशिश करिए कि कोई भी व्यक्ति नॉर्मल जो लाइफ जीता है तो 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल यही जीता है। अभी के समय में इतना समय कोई भी व्यक्ति जीने की कोशिश करता है। मैं इतना महत्वाकांक्षी नहीं हूं कि बहुत ज्यादा आप सभी लोग को लंबी उम्र की भी कामना करूं, या अपने या आपकी, अन्य बहुत कम का एवरेज में आप सभी लोग को यह बताना चाहूंगा कि 80 वर्ष के लगभग एवरेज कोई भी व्यक्ति जी सकता है। अब एक बात बताइए जी, आप सोते कितना है? पहले बात समझिएगा, आप सोते कितना है? तो बहुत ज्यादा सोने वाला इंसान आपको नहीं मानता हूं कि 10 घंटा आप सोते हैं तो 9 घंटा सोते हैं उतना। मैं आपको एवरेज जो मिनिमम एक व्यक्ति जीने के लिए जो सोता है ना, वो 6 घंटा है। तो आप समझ लीजिए कि कुल समय का आप 1/4 भाग, कुल समय का 1/4 भाग माने 24 घंटा में आप 1/4 भाग सोने में बिताते हैं, तो वही 6 घंटा आपको निकलता है। इस बात पर ध्यान दीजिए, मतलब जितना आपके पास समय है पूरे 24 घंटे में दिन रात मिलाकर, उसमें आप 6 घंटा सोने में बिता देते हैं। मतलब 1/4 भाग आप सोने में बिता देते हैं। तो जिस व्यक्ति का उम्र अगर 80 वर्ष होता है, तो 1/4 भाग अगर इस सोने में बिताता है, तो 20 वर्ष वो सोता है। अब एक बात आप खुद सोचिए कि जब आप सभी लोग में जो भी स्टूडेंट अगर 80 वर्ष के उम्र में अगर स्वर्गवास करता है, तो उसके बारे में एवरेज अगर एक पता किया जाए कि वो सोने में अपनी लाइफ का कितना समय बर्बाद किया है। मैं सोने की बात कर रहा हूं, ताकि 80 वर्ष का व्यक्ति 1/4 भाग अगर सोता है, तो टोटल आप सभी लोग ये समझ सकते हैं कि एक कुल समय कितना है, तो 20 वर्ष के बराबर सोने में बिता देते हैं। बहुत अच्छा वेस्ट लेवल का कैरियर बनाने के लिए, एकदम टॉप लेवल का कैरियर बनाने के लिए 12th लेवल में जो बच्चा पढ़ता है वहां से मोटिवेशन मिलता है और बहुत बड़ा करने की कोशिश करता है, तो उसे मैं कितना पढ़ने के लिए बोल रहा हूं? कंसेप्ट की क्लास मात्र 120 घंटा। और 120 घंटा में अगर आप 24 से भाग देते हैं तो 5 दिन के बराबर पढ़ना है। अब एक बात बताओ, आप सभी में कितने लोग हैं जो 5 दिन भी समय नहीं? आप सभी में कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास 5 दिन भी समय नहीं? सब लोग के पास है। लग रहा होगा ऐसा कि यस सर है। अगर जिनके पास अगर 5 घंटा भी समय ना हो, अगर मैं इतना बता रहा हूं और इतना भी अगर आप नहीं पढ़ते, तो एक बात आप बताइए ना, अगर आपको 12th जो आपका एग्जाम है, इसमें अगर फेल कर दिया जाए, तो क्या किसी प्रकार का अफसोस आना चाहिए? हमें लगता है कि जिस बच्चे को मैं इतना मेहनत करा दूं,
क्योंकि 120 घंटे की जब मेरा क्लास जो होता है ना, माने कि 4 महीना लगभग मैं पढ़ाता हूं जीरो लेवल से, और उसको एग्जाम की पूरी तैयारी अगर 4 महीना 1-1 घंटा मैं कराता हूं तो बेस्ट लेवल की तैयारी हो जाती है, जिसमें वो बच्चा अगर 100 में 100 लाना चाहे तो 100 में 100 ला सकता है। पढ़ाने के बाद मैं एक ही बात बोलता हूं कि अगर 100 में अगर आपकी 99 भी आया तो मैं एक ही बात पूछूंगा कि एक अंक कम क्यों? इस बात पर ध्यान दीजिए। एक ही बात मैं पूछूंगा कि यहां पर 100 में 100 लाना है, अगर 99 आया तो मैं यही पूछूंगा एक अंक कम क्यों? मतलब ये बात ध्यान रखिए कि मैं आज से जो शुरुआत करने जा रहा हूं, इस शुरुआत में अगर आप फेल होते, अगर आपकी नंबर अच्छा नहीं आता है, तो आपके जो आशुतोष सर है ना, थोड़ा सा भी अफसोस करने वाले नहीं, क्योंकि आपको पूरे कैरियर में देखा जाए तो महोदय लोग आप 80 वर्ष में 20 वर्ष सोने में बिताते हैं। जो 60 साल अगर जिएगा वो व्यक्ति 15 साल सोने में बिताएगा। जो अगर 40 साल भी जिएगा तो 10 वर्ष सोने में बिताएगा। जो 100 साल जिएगा वो 25 वर्ष सोने में बिताएगा। तब भी जब आप अपने कैरियर का इतना समय अगर सोने में बिता रहे हैं, तो बताइए आप अगर 5 दिन के बराबर भी अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद आपकी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा तो फेल हो जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें थोड़ी सी भी हमें अफसोस नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इतना बात आप सभी लोगों को ध्यान देने की जरूरत है कि हमें एक बेहतरीन तैयारी होनी चाहिए। मतलब उतना आप सभी लोग को पढ़ाया जाए कि एक अंक भी अगर कम आए तो मैं पूछ सकूं कि आपने ऐसा क्यों किया, कहां से कम किया, क्यों ऐसा आया। ठीक है, विशेष अब ध्यान दीजिए। कई प्रकार के लोग होते हैं, जैसे कई बच्चे के दिमाग में होता है, जैसे आज के समय में कई बच्चे ऐसे होते हैं, सर मैं 10th के बाद पढ़ाई नहीं किया। 10th के बाद पढ़ाई नहीं किया। अब उनका एक क्वेश्चन होता है कि सर मैं क्लास 10th के बाद कुछ पढ़ा नहीं हूं, हमें कुछ नहीं आती है। मतलब एग्जाम दी और उसके बाद आर्थिक स्थिति ठीक ठाक नहीं रहा, अब मैं डायरेक्ट आपके साथ ज्वाइन कर गया हूं, अब आप गुरुजी हमें पढ़ाइए, कैसे क्लास होगी, किस प्रकार होगी, किस तरह से होगी। तो अगर वैसा लोग हैं तो चिंता ना करें। कई बच्चे इस प्रकार के होते हैं, सर हमें ग्राफ नहीं आता है, चिंता ना करें। सर हमें मॉडुलस फंक्शन के बारे में जानकारी नहीं है, चिंता ना करें। कई लोग को सर मुझे ट्रिगोमेट्री नहीं आता है, लिमिट नहीं आता है। मतलब किसी भी प्रकार का अगर आपके पास समस्या है तो उस समस्या से आप निश्चिंत हो जाइए। मतलब उस समस्या के बारे में सोचना ही नहीं है। एक अलग अंदाज में अलग तरीके से चलने की कोशिश करना है, अच्छा कर पाएंगे, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो कभी भी अगर कुछ मन में ऐसा डाउट आए कि ऐसा रहेगा तब क्या होगा सर, कहना कि सबका सॉल्यूशन आगे मिलने वाला है। कभी भी आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, कहीं पर किसी प्रकार का कोई भी परेशानी नहीं होने वाला है। एक अलग अंदाज में अलग तरीके से चलेगा। कई लोग के दिमाग में होता है सर 11th नहीं पढ़े हैं तब क्या होगा, सर 12th का फाउंडेशन बैच नहीं पढ़े तब क्या होगा। टेंशन मत लीजिए, आराम से चलिए। मतलब 10th के बाद
पढ़ाई नहीं किया हूं तब भी यहां पर आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग पूरे जोरदार तरीके से हमारे साथ चलिए, एक बेहतरीन अंदाज में, बेहतरीन तरीके से आप सभी लोग को चलना है। अब बात रहा 12th मैथमेटिक्स सिलेबस। ट्वेल्थ मैथमेटिक्स सिलेबस, ट्वेल्थ मैथमेटिक्स सिलेबस में सबसे पहला आप सभी लोगों का टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन। इसी को अगर हिंदी नाम की बात किया जाए तो इसी को संबंध एवं फलन बोलते हैं। देखिए, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप सभी को बताते चलूंगा, कहीं पर किसी प्रकार की आप सभी लोग को असुविधा में आने की जरूरत नहीं। इसमें अब कई तरह की चीजें हैं, रिलेशन, फंक्शन, बाउंड्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हर चीजों पर हम लोग बेहतरीन तरीके से चर्चा करेंगे। इसके बाद जो आपका टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन के बाद, क्योंकि इसमें भी इसके बाल बच्चा बहुत सारे, तो वो चीज तो हम लोग करेंगे। इसमें रिलेशन है, फंक्शन है, बाउंड्री ऑपरेशन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये चीजें आपका हो। उसके बाद आपका मैट्रिक्स, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, इसी को हम लोग आव्यूह एवं सारणिक बोलते हैं। और इस पर भी आप सभी लोग विशेष तरीके से ध्यान देंगे, पढ़ने में बहुत मजा आने वाला टॉपिक। ठीक है, इसके बाद दूसरा नंबर के बाद आप सभी लोग के सामने तीसरा नंबर आता है कैलकुलस। कैलकुलस जिसे हम लोग कलन शास्त्र के नाम से जानते हैं। अब कैलकुलस में क्या क्या आएगा, तो कंटिन्यूटी से शुरू होगा, डिफरेंटिबिलिटी पढ़ना होगा, डिफरेंशिएशन पढ़ना होगा, समझ रहे हैं। उसके बाद तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ना होगा, तो उसके बाद फिर इंटीग्रेशन पढ़ना होगा, फिर डिफरेंट इंटीग्रल, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल, एरिया, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सभी चीजें आपको पढ़ना होगा। ठीक है, हाँ, जो बच्चे अगर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का नाम नहीं सुने हैं तो रिलेशन एंड फंक्शन में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री आता है। ठीक है, अब इसमें आप पूछेगा इंटीग्रेशन कहां होगा, तो कैलकुलस के बाल बच्चा इंटीग्रेशन। ठीक है, अब तीसरा के बाद चौथा नंबर आप सभी लोग के सामने आता है वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री। इसी को हम लोग सदिश एवं त्रिविमीय ज्यामिति बोलते हैं। और उसके बाद चौथा के बाद पांचवा नंबर एलपीपी, जिसे हम लोग रैखिक प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं। रैखिक प्रोग्रामिंग प्रोग्राम हम लोग बोलेंगे। और 6 नंबर में आप सभी लोगों का आ जाएगा प्रोबेबिलिटी, जिसे हम लोग प्रायिकता बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना अगर आप करते हैं तो टोटल आप सभी लोग का कितना मार्क्स हो जाएगा, तो इसमें 100 में 100 अंक। इतना के लिए आप सभी लोग एकदम खुद को तैयार रखें।
मतलब आप सभी लोग 100 में 100 अंक के लिए पूरे बेहतरीन तरीके से इतना तैयार कर सकते हैं, अच्छा कर पाएंगे, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, वेस्ट लेवल में चलेंगे। अब कई बच्चे लोग ये सोच रहे हैं कि सर हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, इस बार मैं ये सोचा हूं कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का क्लास एक साथ लूं। मतलब मैं हिंदी में भी बताते चलूं, इंग्लिश में भी बताते चलूं, जिससे फायदा कि कहीं पर किसी चीज को, जैसे हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी की जो समस्या होती है कि कुछ कुछ बात इंग्लिश में भी जानना चाहिए, तो केवल हिंदी चलता हो तो नहीं जान पाते, तो उनका मौका मिलेगा कि इंग्लिश में भी जान पाए। इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के साथ थोड़ा मैं अन्याय कर दिया करता था, कभी कभी लाइव क्लास न लेकर वीडियो क्लास दे दिया करता था, या कहीं ना कहीं इंग्लिश मीडियम वाले के साथ कंटेंट में कमी हो जाती थी। इस बार से दोनों अगर एक साथ चलेगा तो इंग्लिश मीडियम वाले लोग का भी कंटेंट में कोई कमी नहीं। कोर्स बहुत सारे आपको नजर आते हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, सबको पढ़ाता हूं एक साथ, एक ही कंटेंट मिलेगा, क्योंकि आशुतोष सर का कंसेप्ट होता है। तो मैं यही प्रयास कर रहा हूं कि हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, जो भी हो, बेहतरीन तरीके से आशुतोष सर वाला बेस्ट कंटेंट उसे मिले, जो बेहतरीन तरीके से। मैथ में बहुत ज्यादा लैंग्वेज है नहीं, इसलिए बहुत ज्यादा परेशानी में आने की जरूरत भी नहीं। वो इंग्लिश मीडियम वाले लोग भी हमारी भाषा समझते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले लोग भी भाषा समझते हैं। एक मूर्खानंद महोदय जो है वो बोल रहे हैं सर इन्वर्टिव फंक्शन नहीं लिखे, तो उससे परेशान मत होइए, इन्वर्टिव फंक्शन आपको दिखेगा। मैं जान रहा हूं कि अभी आपको उतनी ज्ञान नहीं है जितना होना चाहिए, बाद में आ जाएगा, ठीक ठाक तरीके से समझ जाएगा। ठीक है, मार्क्स जानकर नहीं लिखा, मार्क्स कि जिस समय जिस टॉपिक को मैं चलूंगा उसमें वहां पर मार्क्स लिखूं। इस बार थोड़ा सा मैं तरीका, कई सारा अलग अलग तरीके से मैं चलने जा रहा हूं कि अलग अलग तरीके से, अलग अलग अंदाज में चीजों को मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करूं, अच्छा करेंगे। तो वो अंदाज आपके पास होनी चाहिए, वो तरीका होना चाहिए। केवल ये ध्यान में रखना 100 में 100। जैसे कई बार पहले मैं बच्चों को बता देता हूं कि इतना अंक का है, अगर कम रहता है ना तो वो उस पर ध्यान नहीं देते। इसे सबको बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, सबसे नंबर आएगा, किसी से अगर एक नंबर भी कम आया तो 100 में 99 आ जाएगा। इसलिए आप सभी लोग को थोड़ा ध्यान देना है। मैं कई बार कई बात को ना बोलूं तो इस बात को भी समझने की जरूरत है, समझने की जरूरत, अच्छे तरीके से ध्यान। अब मैं यहां से इस बार जो टॉपिक आप सभी के लिए प्रारंभ करने जा रहा हूं, ये टॉपिक है वेक्टर एंड थ्योरी। इस बार थोड़ा सा मैं अलग तरीके से चलूंगा, तो आप सभी लोगों का सहमति हो। इससे कई बार क्या होता है कि वेक्टर एंड थ्री ऐसा टॉपिक अगर लास्ट में हम लोग लाते हैं तो उतना बेहतरीन तरीके से बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं जितना बेहतरीन तरीके से आशुतोष सर से उसको पढ़ना चाहिए। तो हमें लगता है कि आप सभी लोग हमारे साथ वेक्टर एंड थ्री से चलने में कंफर्टेबल महसूस करेंगे। क्या कोई दिक्कत? सब लोग अपना समर्थन दीजिए कि यस सर, वेक्टर एंड थ्री से शुरू किया जाए। उसके बाद हम लोग चलेंगे, टॉपिक जो मेरा रहेगा प्रोबेबिलिटी रहेगा, और उसके बाद फिर रिलेशन, फंक्शन, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, कैलकुलस, एलपीपी, ये सब। एलपीपी के लिए मैं अलग समय नहीं निकालता हूं, एलपीपी कैलकुलस पढ़ाते हो बीच में कभी पढ़ा देता हूं, समझ गए नहीं? एलपीपी मेरे लिए कोई टॉपिक नहीं, पढ़ाते पढ़ाते कभी पढ़ा देता हूं। मतलब पूरा के पूरा आपको 100 में 100 पढ़ाना हो। अब बात समझिए, आपका चले आगे आपको किस तरीके से पढ़ना होगा। तो मैं ये सभी टॉपिक जो अभी मैं लिखा हूं, तो इसका मैं 0 लेवल से आपको कंसेप्ट दूंगा। किस लेवल से? 0 लेवल से। मैं ये जानूंगा ही नहीं कि आप पहले क्या पढ़े हो, बेसिक मालूम है कि नहीं मालूम है, आता है कुछ कि नहीं आता है, फॉर्मूला आता है कि नहीं आता है, तुम लोग को कुछ भी जानकारी है या नहीं, वो सबसे कोई मतलब नहीं। कहां से चलेगा? 0 लेवल से।
जीरो लेवल टू हीरो लेवल चलेगा। अब जीरो लेवल टू हीरो लेवल में आप सभी लोग को सबसे पहला चीज क्या मिलेगा? कंसेप्ट, ठीक है। और दूसरा नंबर आप सभी लोग को एनसीईआरटी, ठीक है। देखिए इसके बाद बाकी कुछ कहने की जरूरत नहीं, कंसेप्ट और एनसीईआरटी ये दो चीज आपको दिया जाएगा। बाकी अगर बात रहा ऑब्जेक्टिव की, तो हमें लगता है कि जो बच्चे अगर हमसे जानते होंगे हमारे बारे में, हमारे पढ़ाई के बारे में, तो उनको ये बात मालूम होगा कि ऑब्जेक्टिव जो है सर, वो मैं पढ़ाते पढ़ाते इतने बेहतरीन तरीके से मैं बता देता हूं, क्योंकि मेरे दिमाग में इतना हजार ऑब्जेक्टिव है ना कि कोई कंसेप्ट सिखाता हूं तो उसमें साथ में, हाँ एनसीईआरटी ई बुक की ही बात किया हूं, आपका बुक जो रहेगा एनसीईआरटी बुक रहेगा, तो एनसीईआरटी बुक का ही मैं बात किया हूं, इसके साथ आपको जो सब्जेक्ट चलेंगे उसमें आप चलेंगे, ठीक है। तो बेसिक वाला कोई वीडियो अपलोड नहीं करना है, सब चीज मैं पढ़ाऊंगा। बेसिक के लिए आपको बहुत ज्यादा चिंता में आने की जरूरत नहीं, मैं बेसिक पढ़ाऊंगा आपको, वहां पर मैं बेसिक के लिए फिर अलग से एक वीडियो में बताऊंगा बेसिक कहां से चलता है। ऑब्जेक्टिव आपका चलेगा शॉर्ट क्वेश्चन, और इतना के बाद आप सभी लोग का लॉन्ग क्वेश्चन। फिर आप सभी लोग उत्तर पुस्तिका कैसे तैयार करें, कैसे तैयार करें, इस पर भी आप सभी लोग को पूरे बढ़िया से जबरदस्त तरीके से आपको चलने की जरूरत है। अच्छा करें सब्जेक्टिव, देखिए यहां पर शॉर्ट और लॉन्ग जो मैं किया हूं, इसी दोनों को मिलाकर सब्जेक्टिव बोला जाता है, जिसे आपको लाइन बनाकर लिखना हो। कई बार शिक्षक वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन करके बांटते नहीं है और उसको डायरेक्ट सब्जेक्टिव बोल देते हैं। तो इसमें एक ऑब्जेक्टिव जो ऑप्शन वाला क्वेश्चन होता है, और दूसरा आप सभी लोग शॉर्ट क्वेश्चन जो बोल रहे हैं ना, शॉर्ट क्वेश्चन, तो छोटे छोटे जो क्वेश्चन होता है उस पर चलते हैं, और उसके बाद यहां पर आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। अब कई बच्चे का डिमांड होता है क्वेश्चन में, ठीक है, तो क्वेश्चन में और इसके बाद मॉडल पेपर, ये दोनों आप सभी लोग को यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से कराया जाएगा, ठीक है। जो कि क्लास कितना बजे से चलेगा, तो आप सभी लोग को 9 PM से क्लास करना हो, ठीक है। इस बार मैं क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं 2 टाइम रखा हूं, एक टाइम नहीं 2 टाइम। प्रतिदिन आप सभी लोग को हमारे साथ 2 घंटा क्लास करना है, पहले बात समझिए। टेस्ट भी होगा, टेस्ट में सोचा था कि आपको फाउंडेशन में लूं, लेकिन हमने देखा कि क्रैश कोर्स के साथ ही शुरुआत में करूं। तो आप सभी लोग को जो है ना, वो क्लास 2 घंटा मैथ का करना हो। जो टाइम आप सभी लोग का होगा, एक टाइम आपका क्लास का टाइम है जो 6 PM से मैथ क्लास है, तो 6 PM से एम विद्या ऐप पर, और उसके बाद 9 PM से यूट्यूब पर। तो ये मत सोचिए कि आप सभी लोग को यहाँ एम विद्या ऐप पर, ये दोनों एक दूसरे के पूरक होगा।
मतलब 100 में 100 लाने के लिए आपको ये दोनों पर क्लास करना होगा। कि पहले से आप ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि ऐप पर किए तो यूट्यूब पर नहीं, यूट्यूब पर किए तो ऐप पर नहीं। आपको पूरा के पूरा बेहतरीन तरीके से अलग अंदाज में पूरा के पूरा पढ़ना हो, ठीक है। तो हमें लगता है कि अब आप सभी लोगों को किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं, मतलब आप 6 बजे से भी मैथ का क्लास करेंगे और उसके बाद 9 बजे से भी आपको मैथ का क्लास करना, ठीक है। एकदम ये मेमोरी में आप ठीक कर लीजिए, इतना एकदम सोच लीजिए, ठीक है। यूट्यूब पर रेगुलर, हाँ यूट्यूब पर भी क्लास रेगुलर होगा। यूट्यूब पर आपको प्रतिदिन क्लास मिलने वाला है, कहीं पर किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और कोई समस्या नहीं है। फिजिक्स क्लास के लिए आपको केसी सिन्हा बुक पढ़ाइएगा, नहीं पढ़ाया जाएगा, केवल और केवल एनसीईआरटी पढ़ाया जाएगा। और उसके बाद मेरे द्वारा कई सारा क्वेश्चन मिलेगा जो अलग लेवल का, वो मेरा क्वेश्चन जो होगा ना वो आप सभी लोग को दिया जाएगा। जैसे आप लोग केवल एनसीईआरटी केसी सिन्हा ये सब चीजों पर नहीं, मेरे कंसेप्ट पर जाओ, और कंसेप्ट के माध्यम से जो जो चीजें मैं बताऊंगा वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। वो किताब उस समय फेल कर जाता है। पीडीएफ ऐप में ही आपको रहेगा, ऐप में जहां पर जो क्लास होगा उसी के जस्ट बगल में आपका उसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। यूट्यूब पर वीडियो प्राइवेट होते रहेंगे। यूट्यूब का जो तरीका है मेरा पढ़ाने का वो तरीका रहेगा, उस तरीके से मैं चलते रहूंगा। प्रतिदिन आपको 2 घंटा 6 PM से और 9 PM से लाइव करना है, समझ गए ना, ये लाइव आप सभी लोग को करना है, ठीक है। चलिए तो अब आप सभी लोग, तो कल से आप सभी लोग तैयार हो जाइए पूरे बेहतरीन तरीके से एम विद्या ऐप पर, और यूट्यूब पर जिस तरीके से हम लोग चल रहे हैं उस तरीके से चलते रहेंगे, अच्छा करते रहेंगे और 100 में 100 लाते हैं। तो आज के इस सेशन में ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल हम लोग प्रारंभ करते हैं वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, और वहां से जबरदस्त तरीके से चलेंगे, अच्छा करते हैं, ठीक है। तो आज के इस सेशन में आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।